सोशल मीडिया पे मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे आसिम जमील साहब की मौत को लेकर एक बहस चल रही है। हर शख्स अपनी राय का मुख्तलिफ अंदाज में इजहार कर रहा है। कोई इस वाक़े को कत्ल, कोई खुदकुशी और कोई हादसा करार दे रहा है। खैर, इस पर मुफस्सल गुफ्तगू मैं पहले कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं सुनी तो उसको जाके सुन सकते हैं। आज की जो हमारी गुफ्तगू है वो आसिम जमील साहब के कत्ल, खुदकुशी और हादसे के ऊपर नहीं है, बल्कि मैं अपने अहबाब को कुछ मशवरा देने के लिए और रिक्वेस्ट करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। हम पाकिस्तानी भाइयों की ये आदत है, और ये बड़ी बुरी आदत है कि बग़ैर तस्दीक के कोई बात करना। और हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे तो तकरीबन 100% वो लोग मौजूद हैं जो बग़ैर तस्दीक किए बात को शेयर कर देते हैं। दाएं बाएं नहीं देखते, आगे पीछे नहीं देखते, किसी से पूछते नहीं है। किसी बात को देखा, किसी की तस्वीर को देखा, किसी की पोस्ट को देखा, किसी की वीडियो को देखा, बग़ैर तस्दीक किए उसको शेयर कर देना, ये हम पाकिस्तानियों का एक मिजाज बन चुका है। अहबाब-ए वक़ार, असल मामला ये है कि जब मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे आसिम जमील साहब की मौत की खबर सोशल मीडिया पर चली तो सबसे पहले मैंने फेसबुक के ऊपर उसको देखा, उसके बाद ट्विटर के ऊपर देखा। जब वो तस्वीरें सोशल मीडिया के ऊपर चली तो मैंने वो तस्वीरें पहली मर्तबा देखी थी। हालांकि मौलाना तारिक जमील साहब के बाकी बेटों को देखा हुआ था सोशल मीडिया पे, लेकिन ये तस्वीर मैंने पहली मर्तबा देखी। तो जिसके अकाउंट से भी मैंने देखा, जो तस्वीरें शेयर हो रही थी, और बल्कि बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा कि वो अपने नीचे अपनी तस्वीर लगाई हुई थी और ताज़ियत कर रहे थे, और ऊपर वही तस्वीर शेयर हो रही थी। धड़ाधड़ मैंने वो तस्वीरें हज़ारों की तादाद में, हज़ारों अकाउंट से वो देखी। उसे एक शख्स की ही तस्वीर नज़र आ रही थी जिसको आप स्क्रीन के ऊपर अभी आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। ये तस्वीर आपने भी देखी होगी, हो सकता है आपने भी इसको शेयर किया हो। हज़ारों लाखों की तादाद में ताज़ियती मैसेजेस, पोस्टें शेयर होने लगी इस तस्वीर के साथ। नाज़रीन इकराम, आप हैरान होंगे पाकिस्तानी भाइयों की हरकतों के बाद कि जब ये तस्वीरें, ये ताज़ियती पैगाम चलते रहे, उसके बाद एक क्लिप सामने आया, वीडियो पैगाम सामने आया। उस शख्स को मजबूरन वीडियो के ज़रिए से पैगाम देना पड़ा कि खुदा के लिए मेरे भाइयों, मैं मौलाना तारिक जमील साहब का बेटा नहीं हूँ, मेरी तस्वीर मत लगाइए। ये वो क्लिप है जिसको मैं चाहता हूँ कि आप पहले समाअत कर लें। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिम जमील है और मैं सऊदी अरेबिया की कंपनी ट्रैकिंग.मी उसका मैं को-फाउंडर और सीईओ हूँ। मैं यहाँ पर कुछ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मैं मौलाना तारिक जमील साहब का बेटा नहीं हूँ, और मेरी पिक्चर को जो है वो गलत कहीं यूज़ किया गया है, उसको रिलेट किया गया है मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे के साथ, और ये न्यूज़ पूरे मीडिया में जो है हर जगह पे फैल चुकी है। और मैं कल सऊदीया से कल रात को मैं यहाँ पहुँचा हूँ। उस वक्त मेरा मोबाइल बंद था, फ्लाइट में था, और उस वक्त ये सारी न्यूज़ जो है पूरे मीडिया में फैल चुकी थी। और उसकी वजह से मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, मेरे पार्टनर्स, शेयर होल्डर्स, सबको जो है क्योस क्रिएट हो गया, पूरा ग्लोबली इंटरनेशनली ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब मीडिया वालों को प्लीज़ इसको फ़ौरन रेक्टिफाई करें, इस पिक्चर को डाउन करें, और जो राइट पिक्चर है मौलाना तारिक जमील साहब की, उनके साथ इसको रिलेट करें। एट द सेम टाइम मैं मौलाना तारिक जमील साहब के साथ दिली तौर पर अफसोस करता हूँ जो उनके बेटे के साथ जो इंसिडेंट हुआ है, और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। अहबाब-ए वक़ार, आपने इस क्लिप को मुलाहिज़ा फरमाया है। इस भाई का नाम भी आसिम जमील है। ये कहते हैं मैं सऊदी अरेबिया में रहता हूँ और वापस आ रहा था, जब पाकिस्तान पहुँचा तो मैं हैरान हुआ, मेरी तस्वीरें लगाकर सोशल मीडिया के ऊपर ताज़ियती पैगाम चल रहे थे और धड़ाधड़ लोग शेयर कर रहे थे कि ये साहब जो है मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे हैं और इनका इंतकाल हो गया है। तो ये हमारी कौम की हालत है, ये हमारे भाइयों की हालत है, ये हमारी पाकिस्तानी कौम की हालत है कि बग़ैर तस्दीक किए उस शख्स को मौलाना तारिक जमील साहब का बेटा भी बना दिया जिसका ताल्लुक भी नहीं है, और उसकी तस्वीर लगाकर उसको मार भी दिया कि ये मौलाना तारिक जमील साहब का बेटा है और ये मर चुका है। ये हालत है हमारी कौम की। तो बराह करम इस हालत को तब्दील कीजिए। बग़ैर तस्दीक किए हम बार बार कह चुके हैं कि जब तक किसी बात को तस्दीक न करें उस वक्त तक उसको फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर शेयर ना किया जाए। जब आप ऐसा करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप किसी फैमिली के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये साहब जो हैं, जिनका क्लिप आपने अभी सुना है, इन्होंने खुद कहा कि जब मेरी तस्वीरें चली तो मेरी फैमिली वाले परेशान हो गए, मेरे वालिदैन परेशान हो गए, उनके घर वाले परेशान हो गए। खुदा न खास्ता इस भाई की फैमिली में से किसी को कुछ हो जाता तो बताएं उसका गुनाह किसके सर होता। तो इसलिए किसी भी बात को शेयर करने से पहले तस्दीक कर लिया करें। ऐसे हर किसी को मौलाना तारिक जमील साहब का बेटा ना बना दिया करें। अल्लाह करीम हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन।